नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक रहस्य को सुलझाने वाले हैं। पता है, हाल ही में देश भर में सोने की कीमतों में अचानक से एक जबरदस्त उछाल देखा गया। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि आखिर रातों रात सोना इतना महंगा कैसे हो गया। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा और फैक्ट्स पर चलते हैं और इस मिस्ट्री की तह तक जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स निकल कर आता है। एक तरफ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में असल में 0.66% की गिरावट आई है, यानी दुनिया भर में सोना सस्ता हो रहा था। लेकिन हमारे घरेलू बाजार में यहाँ सोने की कीमत में 9,000 रुपये तक का भारी उछाल आ गया। अब सोचिए, जो चीज़ पूरी दुनिया में सस्ती हो रही हो, वो देश के अंदर अचानक इतनी महंगी कैसे हो सकती है? ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। भाग 1, इमरजेंसी ब्रेक, 15% की ड्यूटी। तो ये जो कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया है ना, ये सोने की असली वैल्यू बढ़ने की वजह से नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन था, एक जानबूझकर उठाया गया कदम ताकि लोग थोड़ा कम सोना खरीदें। चलिए इस टैक्स के गणित को समझते हैं। पहले सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 6% हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने इसे सीधा बढ़ाकर 10% बेस ड्यूटी कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके ऊपर 5% का एग्रीकल्चर सेस भी जोड़ दिया गया, जिसका मकसद देश में फर्टिलाइजर सुविधाओं को सपोर्ट करना है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, टोटल इंपोर्ट ड्यूटी अब 15% हो चुकी है। ये जो 6% से सीधा 15% की छलांग है ना, बस यही वो मुख्य कारण है जिसने घरेलू बाजार में सोने को अचानक इतना महंगा कर दिया। भाग 2, जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए, ये टैक्स बढ़ाना तो सिर्फ एक नतीजा है, असली वजह तो हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में छुपी है। ग्लोबल टेंशन्स हमारी इकोनॉमी को कितना डायरेक्ट हिट करती हैं, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास बढ़ता हुआ तनाव। दूसरा स्टेप, इस तनाव की वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, क्योंकि तेल महंगा हो गया तो उसी तेल को खरीदने के लिए देश से बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर बाहर जाने लगा। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसने हमारी नेशनल करेंसी पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया है। देश के मुख्य इंपोर्ट्स के ये आंकड़े इस पूरी पिक्चर को और भी साफ कर देते हैं। सबसे ऊपर है कच्चा तेल, जिस पर हर साल लगभग 175 बिलियन डॉलर्स का भारी भरकम खर्च होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर आता है सोना। सोने का इंपोर्ट भी सालाना लगभग 75 बिलियन डॉलर्स का है। अब सोचिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 50% तक बढ़ जाएं, तो वो 175 बिलियन डॉलर का बिल कितना विशाल हो जाएगा। तेल कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक जरूरत है जिसके बिना ट्रांसपोर्ट और पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ऐसे में सोने की इस भारी डिमांड को कम करना और अपने डॉलर्स को बचाना बेहद जरूरी हो गया था। इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स को हम एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई परिवार दिवाली पर गहने खरीदना कम कर देता है क्योंकि बच्चे की ट्यूशन फीस अचानक बढ़ गई हो, ठीक वैसे ही एक देश को भी सोने की खरीद में कटौती करनी पड़ती है जब उसका जरूरी तेल का बिल अचानक बढ़ जाए। तेल यहाँ उस ट्यूशन फीस की तरह है जिसे चुकाना ही पड़ेगा, और सोना वो गहना है जिसकी खरीद को हम मुश्किल वक्त में टाल सकते हैं। भाग 3, डॉलर रिजर्व की रक्षा। अब इस स्लाइड में जो आंकड़े हैं ना, वो सच में थोड़ा चिंता का विषय है। जब तेल का बिल इतनी तेजी से बढ़ता है तो इसका सबसे डायरेक्ट और बड़ा असर हमारे नेशनल खजाने पर पड़ता है। फरवरी के महीने में हमारा फॉरेक्स रिजर्व 728.4 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन जरा देखिए, सिर्फ कुछ ही महीनों बाद मई आते आते ये घटकर 690 बिलियन डॉलर्स रह गया, यानी करीब 38 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान। एक बड़ी इकोनॉमी के लिए इस स्पीड से फॉरेन एक्सचेंज का कम होना क्लियर कट खतरे की घंटी है। ये पैसा महंगा तेल खरीदने की वजह से, और इस पूरी स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह है ये नंबर 80%। दुनिया भर का 80% ट्रेड सीधे यूएस डॉलर में होता है। इसे ही पेट्रो डॉलर का दबदबा कहते हैं। जब भी हमें बाहर से कुछ खरीदना होता है, चाहे वो तेल हो या सोना, हमें डॉलर की ही जरूरत पड़ती है। तो जब तेल महंगा होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और एक्सचेंज रेट बढ़कर 95 रुपए तक पहुंचने लगता है। इसीलिए इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए इन डॉलर रिजर्व्स को सेफ रखना सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो इस सारी उथल पुथल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी है, वे अब क्या करें? जब फिजिकल गोल्ड पर इतना भारी टैक्स लग चुका है और इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना भी महंगा सौदा है, तो इन्वेस्टर्स आखिर जा कहाँ रहे हैं? खैर, मार्केट हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेता है। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया ने इस जियोपॉलिटिकल चैलेंज का क्या स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है। और वो स्मार्ट सोल्यूशन है गोल्ड ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे घरेलू फिजिकल गोल्ड रिजर्व्स जैसे कि आरबीआई या बैंक्स के पास पहले से रखे सोने द्वारा बैक्ड होता है और इसे स्टॉक मार्केट में आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें विदेश से नया सोना मंगवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। देश के अंदर जो सोना पहले से मौजूद है, बस उसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये तरीका रातों रात इतना पॉपुलर क्यों हो गया? इसकी रीजंस बिल्कुल साफ हैं। गोल्ड ईटीएफ के जरिए उस 15% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी से पूरी तरह बचा जा सकता है। इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, किसी ज्वेलर को कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता। और सबसे खास बात देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहले से मौजूद सोने पर आधारित है, हमारा कीमती डॉलर देश से बाहर नहीं जाता। यही वजह है कि हाल ही में इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट 5 से 6% तक अचानक बढ़ गया है। टैक्स से बचते हुए बिना बॉर्डर क्रॉस किए सोने में निवेश करने का ये एक बेहद चतुर और कारगर तरीका बन गया है। तो इन सारे आंकड़ों और ट्रेंड्स से आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? बात सिर्फ इतनी सी है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अब सिर्फ नक्शों पर देशों की सीमाएं नहीं बदलते, वे हमारी लोकल परंपराओं की असली कीमत को भी दोबारा तय करते हैं। सोचिए, मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा विवाद, समुद्र में जहाज़ों का रुकना, और उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमारे त्योहारों और शादियों के लिए खरीदा जाने वाला सोना कितना महंगा होगा। जियोपॉलिटिक्स और हमारी जेब के बीच जुड़े ये अदृश्य तार सच में हैरान करने वाले हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय की परतों को एक साथ खोलेंगे।